नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 में किस प्रकार से आप सुनिश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सके, इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आई हूँ। हालांकि यह जानकारी मेरे द्वारा पूर्व की क्लासेस में भी आप सभी को उपलब्ध कराया गया है, लेकिन यह अवसर आप सभी के लिए बेहद खास है। और आप में से तमाम ऐसे युवा हैं जिनका यह प्रश्न है कि मैं 3 से 4 बार इस परीक्षा में बैठा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं कर पाया। तत्क्रम में उनसे मैं प्रश्न पूछी कि आखिर नंबर आपका किस में गया। उसके क्रम में उन्होंने यही उत्तर दिया कि हिंदी में मेरा 47 क्वेश्चन सही था, हिंदी में मेरा 48 क्वेश्चन सही था, हिंदी में मेरा 50 क्वेश्चन सही था, जबकि यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका कारण है साथियों, जब एक सफलता के लिए संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपके पास मौजूद है, फिर आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। जी हाँ साथियों, जब सफलता के लिए आप सभी के पास एक संपूर्ण अध्ययन सामग्री मौजूद है, तो फिर आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। मेरे द्वारा ऑलरेडी आप सभी को बताया गया है कि यह जो समय है आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद खास समय है, और साथियों शीघ्र ही आगामी एग्ज़ाम आप सभी के बीच होगा, और इतना समय नहीं रहेगा कि आप हिंदी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर सके। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सभी यदि हिंदी में मैथमेटिकल नंबर लगभग 57 से 58 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी की सफलता का जो स्तर है, दर है, वो बढ़ जाएगी। उसका कारण है साथियों कि सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अमूमन लोग गलत करते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में यह गलती कदापि क्षम्य नहीं होता है। इसलिए साथियों आप सभी अवश्य ही 1 घंटा, और बिल्कुल समय नहीं है तो मिनिमम आप आधा घंटा अवश्य ही अभी से अपने 6 टॉपिक हिंदी पर फोकस करना आरंभ कर दें। और साथियों मेरे द्वारा ऑलरेडी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी के जो सिलेबस है अर्थात टॉपिक है, ऑलरेडी उस पर डिस्कस किया जा चुका है। पूरा प्रयास होगा आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण ऑडियो क्लासेस भी लाना। जी हाँ, पूरा प्रयास होगा हिंदी पर आप सभी के बीच ऑडियो स्पेशल क्लासेस लाना, ताकि जब आप कुछ ऐसे वर्क कर रहे हैं जिसमें आप पढ़ नहीं सकते हैं, तो सुनकर भी आप अपने इस 6 टॉपिक पर तैयारी अच्छे से कर सके। और साथियों ये ऑडियो क्लासेस जो मेरे द्वारा लाया जाएगा वो इन्हीं सभी का समेकित स्वरूप होगा, अर्थात जब आप इस किताब से पढ़ेंगे और जब ऑडियो क्लासेस सुनेंगे तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इधर उधर न भटके, आप इधर उधर की किताबों से जो पढ़ रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सफलता के लिए आपको विश्वास के साथ परिश्रम करना होगा। चूँकि हम सभी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और 21st सेंचुरी जो है वो काफ़ी प्रतिस्पर्धी युग है, और इस प्रतिस्पर्धा के युग में यदि आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं स्मार्ट तरीके से, तो कहीं ना कहीं साथियों आप फिर एक गलती करने वाले हैं। तो यदि आप 2 से 3 बार प्रारंभिक परीक्षा डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो आप इस बार 100% सफलता के लिए अवश्य ही इन तीनों किताबों को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह किताब नहीं है बल्कि एक गीता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। साथियों ये किताब आपके लिए सफिशिएंट है। अब आप ये सोचेंगे कि मैम 2 किताब क्यों बता रही हैं और ये तीसरा किताब क्या है, तो आप इस पे भी मैं चर्चा करती हूँ। साथियों 2 किताब बताए जाने का मुख्य कारण होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रथम किताब में नहीं होंगे, अर्थात यहाँ पे आप देख रहे हैं नालंदा के सामान्य हिंदी में नहीं होंगे, जो कि आपको इस किताब में मिल जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन इसके हैं जो आपको इस किताब में नहीं मिलेंगे। साथियों ये दोनों किताब अल्टीमेट है। अब मैं स्वयं इस किताब को पढ़ी थी, और ख़ास बात है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, जो भी युवा इनकी तीनों किताबों को पढ़े उनका क्वेश्चन लगभग 57 से 58%
प्रतिशत कह रहे हैं 57 से 58 क्वेश्चन सही रहे, अर्थात कुल 60 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 58-59 क्वेश्चन सही रहे। और साथियों ये भी ध्यान रखें, इस परीक्षा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूँकि मार्केट में जो तमाम महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के किताब मौजूद है उसमें तमाम गलतियां हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस किताब में कोई गलतियां नहीं है, इस किताब में भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं, लेकिन इस किताब को मेरे द्वारा इसलिए आप सभी को रिकमेंड किया जाता है ताकि आप सभी जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको देख सके। और क्वेश्चन का आंसर कहाँ से देखेंगे? क्वेश्चन का आप आंसर इन दोनों किताबों से ही आप देखेंगे। जी हाँ साथियों, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उन सारी क्वेश्चन की तैयारी आप इन दोनों किताबों से करेंगे। और चूँकि फ्रेंड्स समय काफ़ी कम है, कब आपके सामने एग्ज़ाम आ जाएगा आपको स्वयं पता नहीं होगा। और टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ योर सक्सेस प्लान। तो फ्रेंड्स, यदि आप टाइम को मनी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टाइम को यदि आप सक्सेस के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो अवश्य ही आज से अभी से हिंदी की तैयारी के लिए स्ट्रेटजी ज़रूर बनाइए। क्योंकि छोटा सा ये दिखता है लेकिन सफलता में अहम योगदान इसका होता है। मैं स्वयं आप सभी को कहूँगी कि हिंदी निबंध और सामान्य हिंदी ने मुझे सफलता का मार्ग दिलाया। और ख़ास बात है कि मात्र मैं हिंदी स्टडी के लिए 35 से 40 मिनट प्रतिदिन दी और उसका परिणाम रहा कि मैं हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त कर न सिर्फ सफलता प्राप्त की बल्कि अपने बैच में टॉप भी की। तो साथियों, जब आपके पास एक सही गाइडेंस मौजूद है, सही पुस्तक विकल्प मौजूद है, तो आप अवश्य ही इस पुस्तक को पढ़ें। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को अवगत कराऊँ, आप में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं, आप में से बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जिनका ये प्रश्न है कि कृपया हमको कुछ मटेरियल आप उपलब्ध कराएं जिससे आप पढ़ी हैं, जो आपके अपने नोट्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं 100% श्योरिटी के साथ कहना चाहती हूँ कि साथियों, निश्चित रूप से मैं 1-2 नोट्स बनाई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में मैं उस नोट से नहीं पढ़ी। उसका रीज़न था उसमें तमाम ऐसे क्वेश्चन थे जो छूट गए थे, ठीक है। और इस वजह से मैं लास्ट 6 मंथ 3 मंथ, मतलब कि जब मेरा प्रारंभिक परीक्षा हो गया उसके बाद भी मैं मेंस के लिए आधा घंटा हिंदी ज़रूर पढ़ती रही, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम मेरे सामने हुआ, क्योंकि लोक सेवा आयोग को प्रायः यह देखा गया है कि एकाएक रिज़ल्ट निर्गत किया जाता है और तत्काल ही एग्ज़ाम आयोजित करा दी जाती है। और यदि आप स्मार्ट तरीके से अध्ययन नहीं करते हैं तो आपको समय नहीं मिल पाता है तैयारी का। तो आप अभी से तैयारी करें, जिस प्रकार से मैं स्वयं 30 से 35 मिनट 40 मिनट पर डे पढ़ी हूँ। तो साथियों, आप सभी को मैं बताऊँ कि आप इसे सोचें कि ये ऑलरेडी ये जो किताब है इसके जो 6 टॉपिक है, आप ये सोचिएगा बिल्कुल कि इसे सीमा मैम ही पढ़ाई हैं, अर्थात मेरे द्वारा इसको पढ़ाया गया। हर एक क्वेश्चन को आप सोचिएगा कि ये मेरा ही नोट्स है, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप विश्वास के साथ इस किताब को पढ़ेंगे तो ये मान के चले कि आप अधिकतम क्वेश्चन करने वाले हैं। और साथियों, इस किताब की जो खासियत है राघव प्रकाश की किताब की, अर्थात व्यवहारिक सामान्य हिंदी की, कि इसमें जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसका सही उत्तर भी दिया गया है, आपको मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया है। तो मुझे ये किताब अल्टीमेट लगा और मैं आप सभी को बहुत सजेस्ट करती हूँ इस किताब को ज़रूर पढ़ें सफलता के लिए। और ये मान के चले कि ये मेरे तरफ से आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं और साथ में इस किताब को पढ़ते हैं तो ये मान के चले कि सफलता आपको अवश्य मिलेगी। साथियों, पूरा प्रयास होगा कि आप सभी के लिए कुछ खास, कुछ नया लाने के लिए, न सफलता दिलाने के लिए आप सभी के बीच मेरे द्वारा शीघ्र ऑडियो क्लासेस आप सभी के बीच लगातार आएगा। और ख़ास बात है साथियों, ऑडियो क्लासेस का लाने का यही उद्देश्य है कि आप जब फ्री हो, जैसे मान लीजिए ब्रश कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, उस दौरान उस क्लास को अवश्य आप सुनेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पढ़े उसका रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन ही सफलता का मूल मंत्र है। जब आप रिवीजन करते हैं तो कन्फ्यूज़न दूर होता है, और जब कन्फ्यूज़न दूर होता है तो सही आंसर आप करते हैं, अर्थात सही आंसर पर आप विकल्प का चयन करते हैं। और इस क्रम में आप सभी अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ आप सभी सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि आप सभी अवश्य ही ऊर्जा के साथ आज से अभी से हिंदी की तैयारी के लिए ज़रूर लग जाइए।
इसे बिल्कुल भी सामान्य न समझिए। यदि आप इसमें 100% नंबर पाते हैं तो अवश्य ही आप सभी न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करेंगे। और साथियों, जैसे ही आप सफल होंगे उसके बाद रैंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आगे के प्रमोशन के लिए। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी को पुनः ढेरों शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।